तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या नाम है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। मतलब कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ। क्या? हमारे चारों तरफ के पदार्थ। देखो, मैटर पढ़ने से पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, केमिस्ट्री इज द branch of science in which we study about matter and compositions of matter and structures of matter and reactions of matter। देखो, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। और कंपोजिशंस ऑफ मैटर, मतलब कि जो मैटर है वह किस चीज़ से बना हुआ है। और स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ का ढांचा। और रिएक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, रिएक्शंस ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर एंड कंपोजिशंस ऑफ मैटर। समझ गए? केमिस्ट्री एक साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मैटर के बारे में। और स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर, कंपोजिशंस ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। ठीक है, इतना समझ गए केमिस्ट्री क्या है। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री वर्ड जो है वो आया कहाँ से है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। देखो, इजिप्ट में एक रिवर थी। क्या? इजिप्ट में एक रिवर थी जिसका नाम था केमिया। क्या नाम था? केमिया। इजिप्ट में रिवर थी जिसका नाम था केमिया। इसमें क्या पाई जाती थी? ब्लैक सॉइल पाई जाती थी। इजिप्ट में एक रिवर थी जिसका नाम था केमिया। क्या नाम था? केमिया। और इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? ब्लैक सॉइल। और जब साइंटिस्टों ने इस ब्लैक सॉइल पर रिसर्च की, किस पे? ब्लैक सॉइल पर, तो पता क्या चला कि इसमें बहुत सारी केमिकल्स हैं। क्या हैं? केमिकल्स हैं। इसी केमिकल से नाम आया हमारा क्या? केमिस्ट्री। क्या आया? केमिस्ट्री। और हाँ, जिस ब्रांच में हम केमिकल्स को पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग, मतलब कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? देखो, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? मैटर हैं। क्या हैं? मैटर हैं। अब चाहे वो बॉल हो, चाहे हवा हो, चाहे पंखा हो, चाहे बोतल में भरा हुआ पानी हो, चाहे बाल्टी में भरा हुआ पानी हो, ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? मैटर हैं। अब आप बोलो क्या लाइट मैटर है? लाइट मैटर है? चलिए आइए हम देखते हैं लाइट मैटर है या नहीं है। देखो, लाइट क्या है? वह लाइट जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। क्या? वह लाइट जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या वह मैटर है? देखते हैं। देखो, लाइट किससे बनी होती है? फोटोन से। किससे बनी होती है? फोटोन से। फोटोन्स क्या?
लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। और ये फोटॉन्स क्या है, मासलेस होते हैं। क्या होते हैं, मासलेस, मतलब कि इनके पास कोई मास नहीं होता है। क्या, इनके पास कोई मास नहीं होता है। मास मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द मैटर, मतलब कि पदार्थ की वास्तविक मात्रा। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं जो मैटर है उसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ मैटर है या नहीं है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये क्या है, मासलेस। तो जिसके पास मास ना हो वो क्या है, वो क्या है, मैटर नहीं है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जिससे हम पता कर सकें कि कोई चीज़ मैटर है या नहीं है। देखो, anything which occupies space, anything which occupies space and has mass is called matter। देखो, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो जगह घेरे, क्या, जो जगह घेरे, एंड हैज़ मास, और उसके पास क्या हो, मास हो, वह क्या है, मैटर है। कोई भी चीज़ जगह घेरे और उसके पास मास है, वह क्या है, मैटर। जो मैटर है उसका कंटेंट ही क्या है, मास है। क्या है, मास है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ है जिसके पास मास है और वह जगह घेरे, वो क्या है, मैटर है। और हाँ, दो चीज़ पता लगी, तीसरी चीज़, और हम उसे सेंस ऑर्गन से फील कर सकें, उसको क्या कह देंगे, हम मैटर कह देंगे। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वह जगह घेरे और हम उसे अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकें, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, क्या है, मैटर है। अब जैसे कि एग्जाम्पल चेयर, जैसे कि चेयर क्या है, जगह घेर रही है कुछ, चेयर क्या है, जगह घेर रही है और उसके पास मास भी है, तो वह क्या है, मैटर है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने टेबल पर एक बुक पड़ी हुई है, क्या, बुक पड़ी हुई है, तो वह कुछ जगह घेर रही है। क्या, उसको या भैया हम वॉल्यूम बोल देंगे, क्या, कुछ वह जगह घेर रही है। और जब मैंने उसे उठाया तो मुझे कुछ वेट फील हुआ, क्या, वेट फील हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें पता चला कि उसके पास मास भी है, तो वह क्या है, मैटर है। ठीक है, समझ गए मैटर। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ है जिसके पास मास है और वह जगह घेरे, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हाँ, देखो, अब मैटर को हम क्लासीफाई कर देते हैं, एक लिविंग मैटर, एक नॉन लिविंग मैटर। क्या, एक लिविंग मैटर और एक नॉन लिविंग मैटर। देखो, लिविंग मैटर क्या है, जो चीज़ लिविंग बींग्स में आती हैं, मतलब जो लिविंग बींग्स में आते हैं उन्हें हम लिविंग मैटर कह देते हैं, और जो नॉन लिविंग बींग्स में आते हैं उन्हें हम नॉन लिविंग मैटर कह देते हैं। अब लिविंग मैटर जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब किस में आती हैं, लिविंग बींग्स में आती हैं, तो ये क्या हो गई, लिविंग मैटर हो गए। और नॉन लिविंग मैटर की बात करें तो वुड हो गई, वुड हो गया, टेबल, चेयर, पेन, ये सब क्या हैं, नॉन लिविंग बींग्स में आती हैं, तो हम इन्हें क्या कह देते हैं, नॉन लिविंग मैटर कह देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। वह जो मैटर है वह किस चीज़ से बना है, मतलब कि जो मैटर है वह किस चीज़ से बना है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। देखो, मैटर किस चीज़ से बना है। देखो, मैटर जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। किससे, वेरी टाइनी पार्टिकल्स।
किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आंखों से तो छोड़ो, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते। किससे? एक पावरफुल माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते। इससे पता चलता क्या है? मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं। अब आप बोलोगे कि एक रेन ड्रॉप के बराबर होते हैं। ये क्या है? रेन ड्रॉप है। क्या इसके बराबर एक पार्टिकल्स होता है? क्यों नहीं? आप हैरान हो जाओगे जो मैं बात बताऊंगा कि आप बोलोगे कि इसके जितना पार्टिकल्स होता है, नहीं, इसके जितना पार्टिकल्स नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एक रेन ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स होते हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक रेन ड्रॉप में मिलियन से भी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? जैसे कि 10 की पावर 21, मैंने इतना लिख दिया, इतने होते हैं एक रेन ड्रॉप में पार्टिकल्स। कितने? मैंने 1 लिख दिया तो इसके पीछे 21 जीरो लगा दिए। एक रेन ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स? इतने पार्टिकल्स होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, देखो मैटर्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। देखो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था किसका? रेन ड्रॉप का। एक रेन ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स थे? कितने? 10 की पावर 21, इतने पार्टिकल्स थे। इससे पता चल जाता है भैया जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वह कितने छोटे हैं। ठीक है, अब हमारा एग्जांपल लेते हैं एक और। हमने क्या लिया? 4 कंटेनर लिए, इसमें हमने सब में वाटर लिया। मैंने इसमें लिया 90 ml और इसमें भी 90 ml और इसमें भी 90 ml। और देखो फिर मैंने क्या किया? इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले। किसमें? इसमें मैंने 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले। किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। अब देखना ये दो से तीन, ये जो दो और 3 क्रिस्टल्स मैंने लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वे कितने सारे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? इसमें डाले तो मैंने थोड़ी देर देखा कि ये जो वाटर है वह क्या हुआ? पिंक हो गया। क्या हुआ? पिंक हो गया। फिर मैंने इसमें से 10 ml वाटर निकाला इसमें से और मैंने क्या किया? इसमें डाल दिया। तो क्या हुआ? ये जो वाटर है वह हल्का पिंक हुआ। फिर मैंने इसमें से 10 ml वाटर निकाला, इसमें से 10 ml वाटर निकाले, इसमें डाला तो यह इससे हल्का पिंक हुआ। ऐसे मैंने इसमें 10 ml वाटर निकाला, इसमें डाला तो ये और हल्का पिंक हो गया। देखो वह बात अलग है, इसमें डार्क था फिर लाइट हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर लाइट हो गया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि पोटेशियम 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले थे हमने किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के, वो फर्दर डिवाइड होते चले गए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही थी? देखो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है मैटर्स पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वह कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब कैसे? एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग। मैंने क्या लिया? एक अगरबत्ती ली, उसको मैंने रूम के कॉर्नर में किसका? जला दिया उसको। ठीक है, फिर मैंने देखा कि उसका जो धुआं था धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया। कैसे? जो उसके पार्टिकल्स थे, मैटर के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? मैटर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वह कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जब मैंने अगरबत्ती जलाई तो उसके पार्टिकल्स क्या हुए? पूरे कमरे में फैल गए। इससे क्या पता चलता है? जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वह कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है?
देखो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे, देखो मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें क्या है, वाटर। अब इसमें मैं जहाँ तक वाटर था मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया। क्या लगा दिया, एक मार्क। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच क्या किया, शुगर मिक्स कर दी। इसमें क्या हुआ, शुगर डाल दी। तो फिर मैंने थोड़ी देर देखा ये जो शुगर था ये क्या हो गया, इसमें मिक्स हो गया, वाटर में क्या हुआ, मिक्स हो गया। फिर मैंने जहाँ मार्क लगाया था मैंने देखा वाटर जो है वो वहीं तक है, वाटर क्या है, यहीं तक है, वाटर का जो वॉल्यूम है वहीं तक है जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हमारी चीनी भी डिसॉल्व हो गई, जो वाटर का लेवल था वो भी नहीं बढ़ा। तो इससे क्या पता चला, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस है, तो चीनी क्या हुई, वो स्पेस में जाके सेटल हो गई, क्या हो गई, सेटल हो गई। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा, सबने किया होगा, एक ईंट पे हम लोग पानी डालते हैं तो ईंट क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। किसके बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसमें वाटर क्या सेटल हो जाता है जाके। ठीक है, अब पार्टिकल से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक डिफ्यूज़न। क्या है, डिफ्यूज़न। देखो सबसे पहले समझेंगे डिफ्यूज़न क्या है। देखो अलग अलग प्रकार के जैसे अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स खुद से मिक्स हो जाएं, वह क्या है, डिफ्यूज़न है। क्या है, डिफ्यूज़न। देखो जैसे कि अलग अलग 2 प्रकार के पार्टिकल्स खुद से मिक्स हो जाएं, वह क्या है, डिफ्यूज़न। अब एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, मैंने क्या किया, एक रूम के कॉर्नर में एक परफ्यूम की बोतल क्या की, खोल दी। क्या करा, मैंने एक रूम के कॉर्नर में परफ्यूम की बोतल खोल दी। मैंने थोड़ी देर देखा, जो परफ्यूम की जो उसकी खुशबू थी वो पूरे कमरे में फैल गई। इससे क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे वो गैसेस के, जो रूम में गैस प्रेजेंट थी उसमें क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए। क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, यानी सीधा सा मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है, जो डिफ्यूज़न होता है अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स खुद से मिक्स हो जाएं, वह क्या है, डिफ्यूज़न है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। देखो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, द जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स। देखो जिगजैग, सबसे पहले समझेंगे जिगजैग क्या होता है। देखो जिगजैग मतलब कि जिसकी कोई दिशा ना हो, मतलब कैसे भी जाए। जैसे आपने देखा होगा सांप कैसे चलता है, ऐसे ऐसे। ये क्या है, सांप क्या करता है, जिगजैग मोशन करता है। क्या, जिगजैग मोशन करता है। देखो द जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल, वह पार्टिकल जो जिगजैग मोशन करें वह क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट है। जैसे कि मतलब वो पार्टिकल्स जो जिगजैग मोशन करते हैं उनकी कोई दिशा भी नहीं होती, मतलब वो किधर भी जा सकते हैं। और ये ज़्यादातर किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। क्या, लिक्विड और गैस में होता है। ठीक है।